ऑपरेशन दोस्त के जो वो देवदूत हैं जिनकी खुद पीएम मोदी ने तारीफ की थी। न्यूज़ 18 इंडिया यूट्यूब पर ये आप खास तस्वीरें देख रहे हैं, बचाव दल की ये तस्वीरें हैं। ये लोग तुर्की में आए थे देवदूत बनकर और इन्होंने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। देखिए इसके कंपोनेंट्स, देखिए इनके सदस्यों को आप देखिए, इनमें महिला रेस्क्यूअर्स भी हैं, इसके अलावा इनमें कैनाइन डॉग्स भी हैं और ये पूरा दल है। बीच में डीआईजी मनोज यादव हैं जो इस पूरी टीम को रिसीव करने गए थे, वो भी वहां पर गए हैं और ये पूरी की पूरी ये टीम है। और खास बात ये कि पहली बार किसी इंटरनेशनल रेस्क्यू मिशन पर ये महिला और पुरुष दोनों टीमें यहां पर गई थी और इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशंस को इन्होंने अंजाम दिया था। तो एक मल्टीपल लेयर स्ट्रैटेजी बनी थी और गृह मंत्रालय भारत सरकार की देखरेख में ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आप ये काम कर रही थी। न्यूज़ 18 इंडिया लाइव यूट्यूब पर आप ये तस्वीरें खास तौर पर देख रहे हैं। ये नाज है, भारत को इन पर नाज है, देश को इन पर नाज है। खुद पीएम मोदी ने इनकी तारीफ की। पीएम मोदी कल इनसे मिले थे और आज खुद भी पीएम मोदी ने ट्वीट करके इनकी तारीफ की। बचाव दल की ये तस्वीर हैं और संभवतः पूरे विश्व में ये दुर्लभ मानवता की मिसाल में से एक है। और हम धीमे धीमे करके हम इनका रिएक्शन लेंगे, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे साथ मनोज यादव हैं, डीआईजी हैं। सर, ये बताइए सबसे पहली चीज कि किस मायने में ये पूरा का पूरा ऑपरेशन अलग था? ये अगर आपने देखा होगा कि 7.8 रिक्टर स्केल पर ये अर्थक्वेक आया। इससे जो है वहाँ पर जो मेन सेंटर था गाजियान्तेप, हताय प्रोविंस में अंताकिया और नूरदारगी। सर, हम एक बार वहाँ पे ये देख रहे हैं डॉग रेस्क्यूअर्स, इनके बारे में हम इनसे एक बार बात करते हैं। ये बताइए ये लोग तुर्की में गए थे? जी हाँ सर। अपने एक्सपीरियंस बताइए, कैसे जब आप वहां पर पहुंचे, इन दोनों का नाम क्या है, आप वहां पर पहुंचे और कैसे पूरा काम शुरू किया? मेरा नाम कांस्टेबल पवन कुमार है। इसका नाम, डॉग का नाम रॉक्सी है। ये वहाँ जब जाने के बाद कोई भी काम ऑपरेशन शुरू होने पे जैसे सबको उम्मीद ये थी कि लाइव विक्टिम इसी से ढूंढा जा सकता है और पहला प्रायोरिटी यही थी कि डॉग से लाइव विक्टिम को जल्दी से जल्दी डॉग के द्वारा लाइव विक्टिम तक पहुंचा जा सके। तो इस तरीके की ये पूरी तस्वीरें हैं और भी अन्य सदस्य हैं यहाँ पर, जो बचाव दल के सदस्य हैं। हमारे साथ यहाँ पर राकेश रंजन जी हैं। सर, आप भी वहाँ पर टर्की गए थे, अपने व्यक्तिगत अनुभव जब वहाँ पर गए थे, क्या पीड़ा, क्या माहौल था और क्या यादगार थी, जैसे डीजी साहब डिस्कस कर रहे थे? भूकंप रिक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता आप सभी को पता है, तो कैसी स्थिति होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं वहाँ की स्थिति का बयान करूँगा। हताय प्रोविंस में अंताकिया शहर में जहाँ पे हमारी टीम डिप्लॉयड थी, उसको सिटी ऑफ घोस्ट कह सकते हैं। हमने देखने की कोशिश की शायद एक घर हमें मिल जाए जिसमें कोई दरार या डैमेज ना हो। एक घर भी ऐसा नहीं मिला जिसमें दरार या डैमेज नहीं थी। हर घर से किसी न किसी की डेथ हुई थी। 9th को हमारी टीम वहाँ पे पहुँची, इंडिया 12 जो टीम थी, और उसने पहुँचते के साथ ही टीम ने अपना सामान भी नहीं खोला था और हमारे पास सूचनाएं आने लगी और टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रिस्पांस किया और दिन रात करके वहाँ की जो लोकल एजेंसी है अफार्ड, जैसे हमारे यहाँ पे एनडीएमए है वैसे ही अफार्ड है, वहाँ पे उनके साथ मिलके रिस्पांस कार्य को अंजाम दिया। आपको वहाँ से कुछ यादगार भी मिली है, कुछ बैचेस मिले हैं? बैचेस मिले थे। ये बेसिकली रेस्क्यूअर्स आपस में मेमोरी शेयर करते हैं क्योंकि साथ में काम करते हैं और रेस्क्यूअर्स के साथ एसोसिएशन बहुत जल्दी बन जाता है। बट सिर्फ रेस्क्यूअर्स ही नहीं, वहाँ की जो आम जनता है जिन्होंने अपनों को खोया है, वो भी आपको याद रखने के लिए उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ये बैचेस थे, यहाँ पे मेरे रिबन थे, दे आस्क्ड, नेम प्लेट ले लिए, ये दूसरा नेम प्लेट है। फिर हमारे जो यहाँ पे बैचेस रहते हैं, जो इंसिग्नियाज फोर्सेस की रहती हैं, वो ले लिए, अपना इंसिग्निया दिया। मतलब मानवता की ऐसी मिसाल थी, जज्बा ये था कि बस बचाना ही बचाना है। हाँ बिल्कुल, हर किसी का ध्येय यही था। बट चूँकि हम पहली टीम हमारी 8th को पहुँची और समय लग गया उसमें, तो जान की बचाने की
जो समय हो जाए, गोल्डन आवर जो कहते हैं, वो बेसिकली जा चुका था, बट हमारा रिस्पांस बहुत त्वरित था। ये तस्वीरें देखिए, महिला पावर है और इसके अलावा ये महिलाओं की जो रेस्क्यूअर्स की जो टीम है वो गई थी यहाँ पर रेस्क्यू टीम में। इसके अलावा जो डॉग स्क्वाड है वो भी गया था। तो कुल मिलाकर एनडीआरएफ की 150 से ज़्यादा टीमें वहाँ पर गई थी और उन्होंने पूरे जो भारतवर्ष का जो डंका है वह तुर्की में वहाँ पर अब बजाया और ये दिखाया कि कैसे भारत इस मुश्किल परिस्थिति में यहाँ पर काम करता है। देखिए ये डॉग की तस्वीर है, कैनाइन डॉग है, उनकी तस्वीरें हैं और इसके अलावा अन्य जो बचाव दल के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास है कि कैसे जब विश्व में आपदा आती है तो भारत जो है वो हमेशा आगे रहता है और ये पूरी की पूरी टीम के सदस्य हैं। महिला सदस्य, पुरुष सदस्य सब यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा यहाँ पर वो चले थे। ये पूरी तस्वीरें हैं, खास तस्वीरें हैं। न्यूज़ 18 इंडिया लाइव यूट्यूब पर आप ये तस्वीरें खास यहाँ पर देख सकते हैं। सुषमा जी, आप जब वहाँ पर पहुँची, ऐसे पहले किसी इंटरनेशनल रेस्क्यू ऑपरेशन में आप गई थी? नहीं सर, इंटरनेशनल ऑपरेशन में तो पहली बार गए हैं, पर लेकिन हमारे यहाँ पे जब नोएडा में सावेरी में आया था तब हम वहाँ पे गए थे। लेकिन इस जो त्रासदी टर्की में थी वो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। सुषमा जी, अपने परिवार के बारे में आप बताएं कि घर में किसको छोड़कर आप गई थी यहाँ पर? थोड़ा सा इधर आ जाएं। घर में आप किसको छोड़कर यहाँ पर गई थी और मन में कैसे विचार आ रहे थे और वहाँ पर कैसे आपको अनुभव मिले? सर, मेरे घर में मेरे ट्विंस छोटे बेबी हैं। डीजी ने भी ये बात, अपने जुड़वा बच्चों को आप छोड़कर यहाँ पर वहाँ पे लोगों की जान बचाने गई? यस सर, मेरे घर में उस टाइम मेरे पास बच्चे थे और मेरे फादर इन लॉ थे, तो उन्होंने भी मैंने जैसे हमारा नाम डाला और वॉलंटियर आके कहा कि मेरा नाम डाल दिया है, तो उधर बच्चे अकेले थे। टेंशन ये थी कि बच्चे किसके पास छोड़ो, तो फादर इन लॉ कहने लगे बेटा तू जा, हम जाके देख लेंगे कि बच्चे कैसे रखने हैं। तो फिर बच्चे सर वो मेरी मम्मा के पास लेके गए, उन्होंने वहाँ पे छोड़ा। तो सर पहले तो प्योरिटी है कि हम अपना मतलब जॉब है हमारी, तो हमें अपना काम करना ही है, मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है सर, बच्चों से पहले सर। वहाँ जब गए तो कैसे लोगों ने लोगों का रिएक्शन क्या था? उन अनुभव को साझा करें आप। सर हम वहाँ पे गए, पहले तो हमारे दिमाग में यही चला हुआ था वहाँ पे क्या होगा। इतनी बड़े लेवल की त्रासदी थी, बिल्डिंगों के ढेर पड़े थे और हज़ारों लोग रो रहे थे, मतलब सब इतनी प्रॉब्लम थी कि हम सब बयान नहीं कर सकते। वहाँ पे जाते ही हमारा लोगों का इंटरेक्शन, लोग हमारी तरफ आ रहे थे, मतलब वो हिंदुस्तान के नाम से हमें बुला रहे थे, क्योंकि वो इंडिया नहीं जान के ना कि हमें हिंदुस्तान कहते थे, हिंदुस्तान के नाम से बुला रहे थे। यस, तो हिंदुस्तान के बाद हमारे मतलब वो इतना प्यार कर रहे थे, वहाँ की जो लेडीज थे, जेंट्स, हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी तो वो हम इंग्लिश में बोलते थे, तो वो अपना ट्रांसलेट करके तुर्किश में हमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। लोग मदद भी कर रहे थे आपसे? या सर, मदद काफ़ी की है उन लोगों ने। हमने एक तस्वीर देखी थी, आप तीनों में से किसी एक की थी जो बच्ची को जिसने बचाया था। कौन था आप तीनों में से? बचाया था वो हमारी सेकेंड इंडिया की जो इंडिया 11 जो थी वो वाली टीम थी हमारी। और उस बच्ची का भी स्टोरी आपने शायद सुना भी होगा, कल देखा भी होगा, जो हमारे एक रेस्क्यूअर ने बताया था किस तरीके से उस बच्ची को हमने देखा कि किस तरीके से आइस को पुतलियों को देख के पहचाना कि हाँ ये बच्ची है। और कहा जाता है कि अगर आप लेडीज़ को बचा रहे हो तो एक जनरेशन को बचा रहे हो, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। शिवानी, अपने परिवार के बारे में आप बताएंगी क्या, मतलब कौन कौन लोग हैं, क्या करते हैं? मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और भाई हैं। और मम्मी पापा मेरे गांव में रहते हैं। जिस टाइम उन्हें पता चला कि मैं बाहर जा रही हूँ, सबके दिमाग में एक ही चीज़ थी। मेरा भाई मुझे कॉल करके बोलता है, दी आपको मालूम है कि आप मुस्लिम कंट्री में जा रहे हो। लेकिन जब मैं उस कंट्री में गई तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो मुस्लिम कंट्री है, कौन सी कंट्री है। कोई भी रिलीजन नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग एक दोस्त की तरीके से ट्रीट कर रहे थे, एक दूसरे को एक मानवता के तरीके से ट्रीट कर रहे थे। लोग कहते क्या थे जब आप लोग उस पूरे ऑपरेशंस में जाते थे, तो लोग कहते क्या थे और वो अनुभव साझा करिए। सबसे पहले तो जब भी हम कोई उनकी मदद करते थे कुछ भी, तो उनके हमने कुछ वर्ड सीखे थे, तो उन्हें नहीं पता था कि थैंक यू कैसे बोला जाता है, तो वो हमें संबोधित करके थैंक यू बोला। तो उस समय पता चलता था कि हाँ, कि कुछ वर्ड्स हमने उनके सीखे थे, कुछ वर्ड उन्होंने हमारे सीखे थे। जैसे कि अभी मैम ने बताया है कि वो इंडिया नहीं समझते थे, वो भारत नहीं समझते थे,
सबसे पहले वो इंडिकेट करते थे क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म और पाकिस्तान की यूनिफॉर्म एक प्रकार से सेम है, तो पाकिस्तानी हम कहते नो 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 इंडिया इंडिया, फिर हम लोग हिंदुस्तान, ओके ओके हिंदुस्तान, वी लव हिंदुस्तान, लव दिस वर्ड, एकदम अंदर तक जाने वाला कि हाँ हमें कोई जानता है। हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारे इंडिया को भी यहाँ पे उतना ही नाम है, उतना ही रिस्पेक्ट है जितनी अदर कंट्रीज़ में है। कुछ मार्मिक अनुभव भी आपके सामने आए, तस्वीरें सामने आई? हाँ, काफ़ी सारी तस्वीरें को काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंस हमारे सामने आए जो कि एक वर्ड में मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ जहाँ पे भी हम गए, जहाँ पे भी वो चाहे लाइव विक्टिम हो चाहे उनके परिवारजन के मृत शरीर हों, हमने जब भी उनको निकाले कभी वो हग करके तो कभी अपने आंसुओं के द्वारा अपनी भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया। और जो उनके फेस पे विश्वास था, जो जब भी कोई लाइव विक्टिम निकलता था या फिर उनके शरीर निकलते थे, क्योंकि उनके यहाँ पे एक भावना है कि अगर लाइव विक्टिम को भी डेड विक्टिम को भी हम अच्छे से निकाल लेते हैं तो उसको पृथ्वी पर दोबारा से मानव के रूप में ही जन्म मिलता है। तो उनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी। उनके फेस पे जो खुशी आती थी वो हमारे लिए एक जोश का काम करती थी, जो मैं आगे के ऑपरेशन करने में मदद करती थी। राखी, आप अपने परिवार के बारे में बताएं कि कौन कौन है परिवार में। पहली बार जब आपने लैंड किया वहाँ पर मलबा होगा, आपके मन में क्या विचार आ रहे थे? सर पहले मैं बताना चाहूँगी, मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड भी एनडीआरएफ में ही हैं, तो हम दोनों का नाम एक साथ तुर्की ऑपरेशन में जाने के लिए था, लेकिन बच्चा अकेला था तो इसलिए सासू माँ ने बोला कि नहीं वाइफ चले जाएंगी, आप रह जाइए। तो बड़ी खुशी हुई कि मम्मी तुरंत वहाँ बच्चे के लिए आ गई। अब जैसे ही हम यहाँ से तुर्की पहुँचने के बाद हम फर्स्ट बार ऑपरेशन साइट पे पहुँचे, वहाँ देखा कि चारों तरफ मलबा ही मलबा है। मैं आपसे एक वो शेयर करना चाहूँगी कि हमने एक डेड बॉडी थी, किसी बुजुर्ग आदमी की थी और वो फंसी हुई थी, बिल्कुल वाइड स्पेस था, ऐसा था कि वो ऐसे मतलब उनको कहीं खरोच भी नहीं आई थी। जब हम उनको एक्सट्रिकेट कर रहे थे, उनको निकाल रहे थे बाहर, तो तभी अचानक अर्थक्वेक आ गया। लग रहा था कि आज शायद जिंदा ना बचे, लेकिन फिर भी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग सेफली वहाँ बच गए। और हमने जो है कि जैसे उनको बाहर निकाला और जब उनको उनके परिवार के मेंबर्स को दिया तो उन्होंने इतने अच्छे से यहाँ हार्ट के पास में हाथ लगा के हमारा शुक्रिया अदा किया। तो इससे हमें लगा कि हम यहाँ आए और हमारा जो है आने का मकसद पूरा हुआ है। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट भी आप शेयर करना चाहोगे? जब वहाँ पर गए तो क्या आपको लगा, कैसे? सर एक मैं इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हम एक साइट पे काम कर रहे थे, अचानक वहाँ जो है आफत वाले काम कर रहे थे, उसमें वो लोग उस पर्टिकुलर जगह के अंदर 2 विक्टिम थे फंसे हुए, डेड थे, हालांकि वो उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी कारण से निकाल नहीं पा रहे थे। अब जैसे ही हमारी टीम वहाँ पहुँची तो उन्होंने हमें जो है जगह दी, हम उसको निकालने लगे। तो वहाँ एक लड़का था, उनका नाम मुझे नहीं याद है, उन्होंने बोला कि आप इनको निकालिए। अब जब हम उनको निकाले तो उनके वो भाई और भाभी थे और दोनों ही बेड के ऊपर फंसे हुए थे। तो जब हम उनको निकाल के लाए थे तो वो लोग बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छे से निकाला, जैसे कि क्योंकि भाभी का जो शरीर था वो कपड़े वगैरह उनके फट चुके थे, लेकिन हमारी टीम ने उनको कवर करके अच्छे से, उनको कहीं से भी कोई अंग ना बाहर दिखे, इस तरह से अच्छे से कवर करके निकाला। इसलिए वो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और हमारा बहुत अच्छे से शुक्रिया अदा कर रहा था। बाद में हमारी टीम के जो रेस्क्यूअर थे उसने उनके स्पेशली गले मिल के उनका अभिवादन भी किया कि भी आप लोगों ने सेफली इनको बाहर निकाला है। और हम लोग भी जब उनकी भाभी को निकाल के लाए थे तो परिवार की कोई लेडीज़ तो वहाँ नहीं बची थी क्योंकि वो भाभी ही थी उनके घर में, वो भी डेथ कर चुकी थी, लेकिन वो लड़का हमारे लिए भी थैंक यू था कि भी आपने अच्छे से इनको बाहर निकाला है। कुछ आपको निशानी भी दी, आप लोग को भी कुछ वो चीज़ वो किया? सर हम जब उधर से एयरपोर्ट से आ रहे थे तो एयरपोर्ट में हमें जो है तुर्की जो एयरपोर्ट डिपार्टमेंट था उनमें से एक लेडीज़ थी, उन्होंने हम सभी जितनी भी महिला रेस्क्यूअर्स थी और हमारे साथ जितने भी टीम मेंबर्स गए थे सबको कीरिंग, अपनी एक निशानी के तौर पे कीरिंग दिया सभी के पास। अब वो बहुत अच्छा लगा। तो ये थी उन विशेष महिला बचाव दल की सदस्य हैं, राखी के अलावा शिवानी है, इसके अलावा अन्य जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने राहत और बचाव कार्य को पुख्ता तरीके से बेहद मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए अंजाम दिया। अलग अलग सदस्य, सर हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे और ये आपका एक बार और बता दीजिए इसका नाम क्या है? डॉग का? सर रैम्बो, स्वान का नाम रैम्बो है सर, ये 5.5 साल का है।
अच्छा, रैम्बो को सबसे मुश्किल चीज क्या नजर आई कि मतलब आपके जितने भी दिन वहाँ थे सबसे मुश्किल ऑपरेशन रैम्बो के सामने क्या था? सर एक तो कोलैप्स बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रक्चर अनस्टेबल था वहाँ पे सर, पर ये हमारे डॉग सर इन स्थितियों के लिए ट्रेंड होते हैं और सर इन्होंने वहाँ पे काफ़ी अच्छा कार्य किया। सर वहाँ पे काफ़ी ऑब्स्टिकल थे, जैसे कांच था सर और क्या बोलते हैं सरिया थे सर, तो कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट हुई पर सर वो मैनेज हो गई और ये सर वेल ट्रेंड डॉग है, इन्होंने सर अच्छा कार्य किया। एनडीआरएफ की खास टीम है जिसने इस बचाव और राहत कार्य के ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। पूरी टीम ने एक व्यवस्थित कोऑर्डिनेटेड यूनिट के तौर पर काम किया और संभवतः पहली बार ऐसा है कि भारत की ओर से इतनी जो बचाव की टीम है इतनी कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर में गई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां एक साथ पूरे विश्व के बचाव दल थे, तब उसके बीच में इस भारतीय बचाव दल की टीमों ने अपना झंडा लहराया और खुद पीएम मोदी ने दिया इन जांबाज भारत माँ के सपूतों को धन्यवाद। और भी सदस्य हैं सर, आप सेकंड इन कमांड यहाँ पर लग रहे हैं, तो आप टीम लीडर्स में से एक होंगे सर। डिप्टी लीडर थे। एज ए लीडर आप कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। वह घटना ऐसी थी, जब हम अंताक्या में साइट पे गए तो वहाँ पे एक सीरियन सिपाही था जो कि इस्तांबुल में पोस्टिंग था, वो वहाँ पे से आया था। उसके परिवार में 4 सदस्य थे, जिसमें से 3 सदस्य उस मलबे में दब गए थे। 6 स्टोरी बिल्डिंग था और वो जब आया तो रो रहा था और मैं उस पर गया तो उसने बोला कि मेरे इसमें फादर मदर दबे हुए हैं और मैं उनको साइड लगाता हूँ। तो वो देख रहा था, उनको हल्का दिखाई दे रहे थे और वो 3 फ्लोर के नीचे दबे थे। मैं उसको बताया कि तुम विश्वास रखो मेरे पे, मैं भी फौज का हूँ, मैं भी जवान हूँ, तुम मेरे पे विश्वास रखो, तुम इसको देखो मत, तेरे को समय लगेगा। वो चाह रहा था कि उसकी उनकी बॉडी में कोई नुकसान ना हो उनकी बॉडी को। मैंने उनको बोला कि तुम मेरे विश्वास रखो, तुम देखो मत इस चीज़ को, कैसे हम उसको निकालेंगे, क्योंकि वो एक फौजी ने दूसरे फौजी की मदद की। हाँ, मैंने उसको बोला कि तुम आप देखो मत, मेरे विश्वास रखो, मेरे पे भरोसा रखो। मैंने उसके हाथ रखा, तुम मेरे पे विश्वास रखो, मेरा भरोसा करो। और उसको हटाया वहाँ से और फिर हमने उसको करके, और मैंने कहा टाइम लगेगा, बोला मुझे आप टाइम ले लीजिए और मुझे सेफ निकाल के दे दीजिए। तो हमने उसको टाइम लगा, 5 घंटे में हमने वो ऑपरेशन चला। 5 घंटे बाद हमने उसके मदर फादर को उस रबल से निकाल के दिया। वो इतना खुश हुआ कि वो मेरे कंधे रख कर, जो वहाँ रो रहा था वो कंधे में रखे अगले 15 सेकंड तक रोता ही रहा और हम लोग में उसकी आंखों में देख पा रहे थे। उसको विश्वास था, मैंने विश्वास उसको दिलाया था, उसका विश्वास वो कायम हुआ। यही एक चीज़ है जो कि हम बता रहे हैं कि एक मानवता के तहत जो डेड बॉडी मिलती है उसको उतने सम्मान के साथ निकालना, उसको बिना खरोच के, और उसको हमें समय लग जाए, हमें अपनी टेक्निक को लगाते हुए किसी की जो डेड बॉडी है उसको ऐसा ना महसूस हो कि उसका कुछ गलत हो रहा है। आप चिकित्सा अधिकारी थे, डॉक्टर हैं, लोगों को फर्स्ट एड की तो बहुत ज़रूरत पड़ती होगी। कैसी कैसी चोटें आ रही थी? और मैं 6 या 7 लोग थे, आप लोग शायद वहाँ पर मौजूद थे। हमारे 5 मेंबर्स की मेडिकल टीम थी, जिस मेडिकल टीम ने एक मेडिकल कैंप लगाया था। 12 फरवरी के दिन से ही हमने, जिस दिन तक हम लोग वापस आए, हमने पूरा मेडिकल कैंप लगाया था। उस कैंप में हमने करीब 42 पेशेंट्स का इलाज किया, उनको दवाइयाँ दी। ज़्यादातर पेशेंट्स जो थे वो ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट्स थे, जीरोडर्मा के केसेस थे, जिनको हमने इलाज दिया। और फिर जब वो इतने थैंकफुल और जनरस और काइंड थे कि उन्होंने वापस रिटर्न में हमको बोले, ये ऑफ़र किया आप खाना ले लीजिए हमसे, हीटर दे लीजिए हमसे, इतना जनरस थे वो। पर हमने प्यार से और आदरपूर्वक ये सम्मान वापस किया उनको। हमने मना किया ये चीज़, बट इतने हेल्पफुल थे और थैंकफुल थे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और थैंकफुल थे वो। ये बताइए कि अंदाज़ा था कि इतना खराब हालात होंगे वहाँ? अंदाज़ा तो था, जिस हिसाब से जो रिक्टर स्केल पे ये अर्थक्वेक आया था, जो 7.8, 7.6 एंड अगेन 6, उसके बाद भी जो आफ्टर शॉक्स आ रहे थे, तो इंटेंसिटी ऑफ डैमेज वाज अलॉट, बहुत ज़्यादा डैमेज था। ये चिकित्सा अधिकारी थे, बहुत ही अनसंग हीरो हैं। और देखिए, इन्होंने कई घायलों की, जब मलबे से ये लोग बाहर निकालते लोगों को, तो ये शख्स थे, ऐसे शख्स से इनकी टीम थी जो प्राथमिक चिकित्सा देकर जान बचाती। दीपक जी हैं, आप एक और टीम लीडर्स में से एक थे, और ये बताइए कि आप लोग को इतना, जब मतलब इतनी ठंड होगी, इतनी दुश्वार परिस्थितियाँ होगी, ये अंदाज़ा था आप लोग को? निश्चित तौर पे जब हम गए थे तो हमें टेम्परेचर्स के बारे में मालूम था। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारी टीम जो इंडिया 11 टीम थी, वो पहली टीम थी जो वहाँ पे लैंड हुई, और तकरीबन इंडिया 10 जो पहली टीम थी लैंड हुई, और तकरीबन 12:30 बजे रात को हमें जो साइट नोरदा अलॉट की गई थी वहाँ हम पहुँचे थे। तो क्योंकि किसी बिल्डिंग में रहना संभव नहीं था, सारी बिल्डिंगें लगभग डिस्टर्ब हो रखी थी, तो इस डिस्ट्रक्शन के बीच में हम लोगों ने, जो हमें साइट दी गई, तो हमने डिसीजन लिया कि आउटसाइड में कैंप लगाएंगे। तो आप समझ सकते हैं रात को 12:30 बजे आउटसाइड में ओपन स्काई के नीचे कैंप लगाना